हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। महरूम ड्रामे की आज की मेगा एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि उमैर को सिवाय बदगुमान होने के, गुस्सा करने के, हाइपर होने के अलावा कुछ आता ही नहीं। पता नहीं ऐसे मर्दों को मोहब्बत क्यों हो जाती है। और फिर जब एंड पर इनके सामने सारी हकीकत खुलती है, इन्हें पता चलता है कि इनकी बीवी तो बेकसूर है। शक की बुनियाद पर जो जो इल्ज़ामात इस पर लगाए, हाथ उठाए, वो सब गलत था। बीवी तो मासूम है। तो आखिर में हर ड्रामे की तरह मर्द को माफ़ी मिल जाती है। बीवी के साथ हंसी खुशी एंडिंग करके दिखा देते हैं, क्योंकि बकौल जियो के राइटर मर्द तो बेचारे मासूम और कानों के कच्चे होते हैं। इनको तो गुमराह किया जाता है, बदगुमान किया जाता है, इसलिए इनकी माफ़ी भी बनती है। बहरहाल आज के किस्त के रिव्यू की तरफ बढ़े तो बहुत बड़ी साजिश होने वाली है मीर जाहिद की तरफ से। वो जोया को अपने पास बुलाते हैं और तमाम खेल इसके सामने खोल कर करते हैं कि तुम्हें क्या क्या करना है और किस तरह ज़ायरा आज के आज इस घर से निकाली जाएगी। जोया भी अपने भैया मामू की बातों में आकर बड़े मज़े से इस खेल की शुरुआत करती है। सबसे पहले जाती है ज़ायरा के कमरे में जो वॉशरूम में थी, फ़ौरन इसके मोबाइल को खोलती है और वहाँ से मैसेज करती है। साथ को मिलने के लिए घर बुलाती है इतनी इमरजेंसी में कि साथ ये मैसेज पढ़कर परेशान हो जाता है। पता नहीं ज़ाहिरा किस मुसीबत में है। एक तो इनके मोबाइल में लॉक भी नहीं होते, जिसका जो दिल करता है चालें चल लेता है। बहरहाल ये मैसेज करने के बाद वो फटाफट कमरे से निकलती है और साथ का इंतज़ार कर रही है, जो इतनी भागम भाग ज़ाहिरा के घर आता है, इस ख्याल से कि वो किसी बड़ी मुसीबत में है। ऐसे में इसे देखकर जोया फ़ौरन कहती है, तुम यहाँ पर? सादी से कहता है, मुझे ज़ाहिरा ने बुलाया है। हाँ, उमैर ने इसे बहुत ज़्यादा मारा था ना रात को, बेचारे की उमैर के साथ बहुत लड़ाई हुई थी। वो ऊपर अपने कमरे में है। ये सुनकर साद और परेशान हो जाता है, इसके पीछे चल पड़ता है ज़ाहिरा के कमरे तक। अब कमरे में जाता है, वहाँ बैठा इसका इंतज़ार कर रहा है। तो ज़ाहिरा वॉशरूम से निकलती है, अपने सामने अपने बेड पर साद को बैठे देख हैरान होती है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ऐसे में साद ज़ाहिरा को देखकर कहते हैं, तुमने ही तो मुझे मैसेज करके बुलाया था। ज़ाहिरा गुस्से से कहती है, मैंने तुम्हें कोई मैसेज नहीं किया, तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें पता है उमैर के गुस्से का, क्यों आए तुम यहाँ पर? अब साद परेशानी में बाहर की तरफ भागता है तो दरवाज़ा लॉक था। ये देखकर दोनों घबरा जाते हैं, ये सब क्या है? साद कहता है कि ज़ाहिरा, मुझे लगता है हमें किसी साजिश में फंसाया जा रहा है। ज़ाहिरा भी परेशान होकर वहीं बैठकर रोना शुरू कर देती है। फंसाया नहीं जा रहा, हम फंस चुके हैं साद। बहुत बुरा होगा अगर उमैर ने तुम्हें यहाँ पर मेरे कमरे में देख लिया। साद इसे चुप करवाता है, प्लीज़ तुम रो तो मत, मैं बात करूँगा उमैर से। ऐसे में उमैर कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है, बल्कि इसे बुलाया गया था फ़ोन करके कि घर वापस आओ फ़ौरन। इन दोनों को एक साथ देखकर इसका तो दिमाग ही उलट जाता है। तुम मेरे दोस्त थे। तो इस पर साथ इसे ठंडा करने की कोशिश करता है कि उमैर, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ से जा रहा था, दरवाज़ा लॉक था। लेकिन उमैर को तो इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही, दिमाग माफ हो चुका है इसका। वो साथ को थप्पड़ मारता है, ज़ाहिरा पर हाथ उठाने की कोशिश करता है तो साथ इसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। ज़ाहिरा का इस सब में कोई कसूर नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हमें फंसाया गया है इस सब में। लेकिन उमैर का दिमाग काम करना छोड़ चुका है। इसके चीखने चिल्लाने पर सब घर वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं, खासकर मीर जाहिद। और ये पंचायत लगती है खुली जगह पर जाकर, बाहर लॉन में। उमैर तो अपने बाप के काबू में भी नहीं आ रहा, इन दोनों को जान से मार दूंगा मैं। ऐसे में मीर जाहिद इस सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल कर रहे हैं। साथ समझाने की कोशिश कर रहा है, उमैर बेबुनियाद शक की वजह से अपनी और ज़ाहिरा की ज़िंदगी मत बर्बाद करो। जिस पर उमैर चिल्लाता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। वो अंदर भागता है और गन लेकर आ जाता है। अब ये सब देखकर तो उमैर की माँ भी परेशान होकर इसे रोकने की कोशिश करती है। नहीं उमैर नहीं, ज़ाहिरा भी चिल्लाती है। साथ खड़ी जोया और इसकी माँ इस सारे तमाशे को खूब इंजॉय कर रही हैं। ऐसे में मीर जाहिद अपने बेटे का हाथ पकड़ लेता है, ऐसा नहीं कर सकते तुम, छोड़ दो इसे, मैं इन्हें जान से मार दूंगा डैड, आप पीछे हट जाएं। ऐसे में वो गोली चलाता है, सबकी चीखें निकल जाती हैं। मीर जाहिद इसका हाथ ऊपर कर देते हैं, मैं तुम्हें इनके गंदे खून से हाथ रंगने नहीं दूंगा। वो उमैर को अपने काबू में करने के लिए इसे झंझोड़ देते हैं। इस पर उमैर रोते हुए कहता है, आपने देखा नहीं इन्होंने क्या किया मेरे साथ, एक मेरा दोस्त और दूसरी मेरी बीवी। ऐसे में जलते पर तेल छिड़कने का काम करते हैं मीर जाहिद। मेरी बात सुनो, तुम इन दोनों को सज़ा दो, यही इनकी सज़ा है कि इन्हें धक्के देकर इस घर से निकाल दिया जाए। और उमैर
ये सब कर भी गुजरे गا, ज़ाहिरा को इस घर से निकाल देगा, वो मिन्नतें करती रह जाएगी। लेकिन इस सब के बाद तो उमैर इतना बदगुमान हो चुका है कि वो ना सच देख सकेगा और ना ही सुन पाएगा। और फिर ज़ोया उमैर को याद दिलाएगी कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम्हारे सामने जिस दिन ज़ाहिरा की बेवफ़ाई आएगी तुम उसे छोड़ दोगे और मुझसे शादी करोगे। ऐसे में उमैर ज़ोया की बात मानते हुए इससे शादी के लिए हामी भर लेगा, लेकिन ये भी कहेगा कि मैं ज़ाहिरा को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे तलाक नहीं दूंगा। तलाक मिलने के बाद वो तो आज़ाद हो जाएगी साथ से शादी करने के लिए, और ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। सारी ज़िंदगी बैठी रहेगी मेरे नाम पर, लेकिन छोड़ूंगा नहीं इसे मैं ऐसे। क्योंकि तकरीबन हर ड्रामे की कहानी तो यही है, तलाक नहीं देते ड्रामे के एंड तक। जब हकीकत खुलेगी तो फिर माफ़ी तलाफ़ी हो जाएगी और ड्रामा ख़त्म हो जाएगा।